आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। व्यापारियों और किसानों को लेकर क्या बोले भाजपा नेता अशोक राठौर। सीतापुर के गल्ला मंडी गेट के पास व्यापारियों के साथ हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए बोले अशोक राठौर, रहना होगा व्यापारियों को सावधान और सतर्क। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से व्यापारी अशोक राठौर द्वारा पत्रकारों से बातचीत में कहा, किसान और व्यापारियों की समस्या और उनके उत्थान को लेकर कहा, भाजपा सरकार में जहां किसान खुशहाल हैं तो वहीं व्यापारी मालामाल हैं। भाजपा नेता अशोक राठौर द्वारा पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खाद को लेकर किसानों को बीच में कुछ समस्याएं हुई थी, किंतु सरकार ने उसको नियंत्रण में कर लिया और आज किसानों को भरपूर खाद, बीज, बिजली, पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री राठौर ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि व्यापारियों के जरिए जहां प्रशासन है तो वहीं व्यापारियों को स्वयं आत्मनिर्भर होना होगा और अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। प्रशासन द्वारा प्रत्येक किसान गोष्ठी और व्यापारियों की बैठक को लेकर चर्चा करते हुए भाजपा नेता अशोक राठौर बोलते हुए कहा, सीतापुर की गल्ला मंडी में आने वाले प्रत्येक व्यापारी को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। केवल प्रशासन के भरोसे नहीं, हमें भी सावधान रहना आवश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न होने पाए और वह अपना पूर्ण रूप से व्यापार कर सके। सीतापुर के गल्ला मंडी गेट के सामने पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा, छिटपुट घटनाओं से कोई बड़ी बात नहीं। जब से भाजपा सरकार प्रदेश और केंद्र में आई है, किसान और व्यापारी सभी खुशहाल हैं। आइए जानते हैं व्यापारी और किसानों को लेकर क्या बोले भाजपा नेता अशोक राठौर। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा शहर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जिन्हें अशोक राठौर समाज सेवी कहा जाता है। हालांकि व्यापारियों से ताल्लुकात रखते हैं, नेतागिरी में भी हैं, राजनीतिक भी संबंध रखते हैं, लेकिन जो व्यापारियों की समस्या होती है उसको लेकर सबसे आगे रहते हैं, तो जानते हैं। और आजकल का जो मौसम है, जो फसल है, जो आज मार्केट में आ रहा है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आदिना चैनल में बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक जो हैं आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं अशोक राठौर, जिला महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा सीतापुर, और मेरा गल्ले का व्यापार नवीन गल्ला मंडी सीतापुर में है। सर, जैसे कि गल्ला के व्यापारी आप काम करते हैं, तो इस समय जो व्यापारी हैं, धान की फसल लगभग अब खत्म हो रही है, गेहूं की तैयारी लोग कर रहे हैं, तो जो इस बार का व्यापार रहा है सर, कैसा क्या रहा है? इस बार का व्यापार बढ़िया रहा है और किसानों के लिए, खासकर किसानों के लिए, जो किसान खेत में 24 घंटे लगा रहता है, उसकी बुआई करता है, उसकी गुड़ाई करता है, तो उसके लिए ये धान का सीजन बहुत अच्छा रहा है। सर, जैसे कहा जाता है कि सरकार ने एक वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो ऐसा सैकड़ों किसान आपसे मिलते हैं, क्या उनकी कोई राय सी होती है सरकार के प्रति? नहीं, उस सरकार के सारे कार्यक्रमों से और उनकी सारी योजनाओं से किसान जो है वो संतुष्ट है। सर, जैसे कि अब गेहूं की फसल आ रही, तो कुछ किसानों से आपका कांटेक्ट हुआ होगा, कुछ लोगों से एग्रीमेंट जैसे तो होते कि हमारे यहाँ आएंगे, तो उसको लेकर के क्या विचार आप लोगों के मन में है? इस बार ये उम्मीद की जा रही, किसान जो आता है तो उसका कहना कि इस बार गेहूं और लाही की फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो ईश्वर की कृपा और सरकार ने जो अभी बीच में कुछ समस्याएं रही थी खाद वाद की, उसकी तत्काल उसकी व्यवस्था की गई है। तो गेहूं और लाही की जो ये है फसल, बहुत अच्छी फसल होगी। सर, ये तो आपने जो किसानों की है उनकी हित की बात कही, सरकार भी उनकी हित की बात करती है और करती भी है। सर, जो व्यापारी लोग हैं, सीतापुर में काफी संख्या में व्यापारी हैं, व्यापारी वो कहा जाता है जो सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जी जी जी। तो सर, ऐसे कभी कभी देखा जाता है कि कुछ व्यापारियों पर आए दिन कहीं ना कहीं कुछ दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ करता है, कुछ ऐसे हुआ करता है, तो प्रशासन की तरफ से उनकी क्या तैयारी होती है, उनको क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? देखिए, पहले तो बात मैं आपसे बताऊं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हालांकि मैं इसमें व्यापार के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन चूंकि संगठन से जुड़ा हूं, तो मैं इस बात को भी बता रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से सुरक्षित है। सर, आपने सुरक्षित की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सर, आप ही जहाँ पे वो अपना आड़त करते हैं, वही के ठीक गल्ला मंडी गेट के सामने कई व्यापारियों के साथ कुछ अनहोनियां हुई हैं, उस विषय को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कि हम, पहली तो बात यह है कि हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। अगर मैं मंडी से, गल्ला मंडी से पैसा लेकर के जा रहा हूँ तो निश्चित होकर के ना जाएं, है बात नहीं है जी। हमको अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है
और बाकी प्रशासन पूरी तरीके से व्यापारियों के साथ में है, सरकार व्यापारियों के साथ में है। प्रदेश में और जनपद में अगर किस प्रकार की कोई घटना घटती है तो पूरा प्रशासन व्यापारियों के साथ में रहता है। हमारे चैनल के माध्यम से जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, किसानों को संदेश में कुछ नहीं देना चाहूँगा। किसान तो आम जनमानस को अपनी मेहनत, अपने परिश्रम करके उसका पेट पालता है, और व्यापारी मेहनत करके उसके अनाज को जन जन तक पहुंचाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपने व्यापारी भाइयों को और किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो देखा, हमारे बीच में थे अशोक राठौर जी, जिन्होंने व्यापारियों के लिए एक संदेश दिया है कि व्यापारी वो होता है जो व्यापार के लिए निकलता है, उसके पास अधिक धन कभी कभी होता है। तो ऐसे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, और किसानों के लिए जो समस्याएं आती हैं उसको सरकार निराकार करती है, उसकी समस्याओं का समाधान भी करती है। इसके लिए जिला प्रशासन भी बना हुआ है, और जिला प्रशासन स्तर पर प्रत्येक जो बैठक होती, 15 दिन में होती, मासिक बैठक होती, उस पर भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इस बात यहाँ पर ये चीज़ों की जो हमारे पास समस्याएं आती हैं, इसके लिए स्वयं हमें पहली बात सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा, ताकि ये अनहोनियां ना होने पाए। और जो किसानों की फसल है, जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी बहुत अच्छी हुई है और आगे और भी अच्छी होने की उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि किस प्रकार से व्यापारियों के हित में जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। देखने की बात ये होगी कि जो आढ़त है, आढ़त से कैसे किसानों को जो उनका शुल्क होता दिया जाता है और किस तरीके से वो लोग सुरक्षित अपने घरों तक जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।